नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आपने आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया है तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें जितने भी प्रश्न लिए हैं यह सभी प्रश्न आपके आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा में ज़रूर देखने के लिए हूबहू मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने यानी कि जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जिन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया हमारे पास, प्रथम दो में जिस प्रकार के संबंध दिखाए गए हैं उसी प्रकार का संबंध अन्य दो में स्थापित करें। यानी कि दोस्तों यह हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है और हमें बताना है कि यहाँ पर जिस प्रकार से 35 का संबंध 13 के साथ है उसी प्रकार 91 का संबंध क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है 35:13। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस 35 में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 13 प्राप्त हो जाए, या फिर इस 13 में ऐसे क्या करें कि यहाँ पर 35 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 15, और उसके बाद यहाँ पर लाना है हमें 13। तो यहाँ पर दोस्तों हम 15 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 13। लेकिन दोस्तों अगर हम आगे यही नियम लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है 91। अब यहाँ पर हम 9 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 9। उसके बाद इस 9 में अगर हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 7 यानी कि 7। लेकिन दोस्तों आपके किसी भी ऑप्शन में यानी कि इस चारों ऑप्शन में 7 नहीं दिया है, तो यहाँ से हमारा यह नियम नहीं लगेगा। तो देखिए आप यहाँ पर कौन सा नियम लगाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 35 को हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर 3 + 5, यानी कि दोस्तों इस संख्या को हम एक एक अंक करके जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम 3 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8। उसके बाद अब यहाँ पर हम 13 को भी उसी प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 1 + 3, तो यहाँ पर 1 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 4। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम 4 का दुगना करेंगे तो 8 होगा, या फिर 8 का आधा यानी कि 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 होगा। अब यही नियम हम यहाँ पर भी लगाकर देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले 9 और 1 को आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम 9 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर होगा 10। अब उसके बाद दोस्तों इसी 10 का हम आधा करेंगे। तो यहाँ पर हम इस 10 का आधा करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 5। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिए हमारे पास 3 और 2 यानी कि 32। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लेंगे 32। अब उसके बाद इस 3 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा हमारा 32 राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए थे ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रश्न यहाँ अच्छा लगा हो तो कृपया करके एक लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में यदि 4 विकल्प हैं तो 3 एक समान है तथा चौथा भिन्न है, भिन्न का पता लगाएं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए है और यहाँ पर हमें इस चारों में से एक हमारा इन चारों में से भिन्न है और उसी भिन्न का हमें पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 74 और 40। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप 74 और 40 को लिखेंगे तो यहाँ पर आप इनके बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर इनके बीच का अंतर होगा 34। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अब हम ऑप्शन बी को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन बी में दिया है हमारे पास
62 यानी कि 62 और 37। तो यहाँ पर दोस्तों हम इनके बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर होगा 25। उसके बाद यहाँ पर अब हम ऑप्शन सी को देखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 85 और 60। तो यहाँ पर दोस्तों 85 और 60 का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर भी होगा 25, क्योंकि दोस्तों 85 में अगर हम 60 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 25। उसके बाद यहाँ पर हम ऑप्शन डी को देखेंगे तो यहाँ पर दिया है हमारे पास 103 और 78। अब उसके बाद 103 में अगर हम 78 घटाएंगे तो यहाँ पर भी होगा 25। यानी कि दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इन सभी का अंतर आ रहा है 25। लेकिन दोस्तों जो हमारा ऑप्शन ए है इनके बीच का अंतर दिया है 34। यानी कि दोस्तों यही इन चारों में से भिन्न है। तो यही ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, निम्न दिखाए गए पासे में 5 की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक पासे की 3 स्थितियाँ नीचे दी हुई है और हमें बताना है कि 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो देखिए आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो आपके पास 3 पासा दिया है और आपको इन तीनों पासों में से कम 2 पासे लेना है। तो देखिए आप यहाँ पर चयन कैसे करेंगे कि हमें कौन सा पासा लेना है। तो देखिए आप यहाँ पर चयन करने के लिए आप सबसे पहले यह देखेंगे कि सबसे पहले किस पासे में 5 दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर पहले पासे में और तीसरे पासे में 5 दिया है। उसके बाद अगले स्टेप में यानी कि दूसरी बार चेक करेंगे कि 2 पासे में यानी कि 2 पासा हम इन दोनों में से यानी कि इन तीनों में से कोई 2 पासा उठाएंगे। लेकिन दोस्तों आप यह भी ध्यान देंगे कि इन दोनों पासों में यानी कि जो 2 पासा उठाएंगे हम उन दोनों में कम से कम एक सतह कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम अगर पहले पासे और दूसरे पासे को लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी सतह हमारे पास कॉमन नहीं दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम पहले और दूसरे पासे को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अब हम दूसरे और तीसरे पासे को लेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरे और तीसरे पासे को उठाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 5 यहाँ पर बचेगा और 1 यहाँ पर बचेगा। जो बचेगा वही एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पर 5 की विपरीत सतह होगी 1 और 1 की विपरीत सतह होगी 5। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे 5 के विपरीत सतह पूछा है। तो यहाँ पर होगा 1 हमारा राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए। तो ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में एक संख्या गलत है, गलत संख्या का पता लगाएं। तो देखिए दोस्तों यह हमारा श्रृंखला का प्रश्न है यानी कि सीरीज का प्रश्न है और हमें बताना है कि इन दिए हुए संख्या में कौन सा संख्या हमारा गलत है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारी श्रृंखला धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम करेंगे प्लस का नियम। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इस 5 में कितना प्लस करें कि यहाँ पर 7 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7। उसके बाद 7 में अगर हम फिर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10। अब इसके बाद 10 में हम कितना जोड़ें कि यहाँ पर हमें वह संख्या प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर हमने 2 जोड़ा, अब उसके बाद 3, अब यहाँ पर जोड़ेंगे 4। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 10 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए 14, लेकिन यहाँ पर दिया है 13। यानी कि यही इस दी हुई संख्या में यही संख्या हमारी गलत है यानी कि 13 होगा हमारा राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों अगर हम यहाँ पर रखेंगे 14 तो यहाँ पर 14 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 19 और 19 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 25। तो यहाँ पर दोस्तों 13 होगा हमारा गलत यानी कि 13 ही होगा हमारा राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, एक मीटिंग में यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, एक मीटिंग में 10 व्यक्ति उपस्थित थे। मीटिंग के अंत में सभी ने एक दूसरे से
हाथ मिलाया, कुल कितने बार हाथ मिलाए गए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि एक मीटिंग में यानी कि एक पार्टी में 10 लोग उपस्थित थे और पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी लोग जाने लगे तो एक दूसरे से सभी ने हाथ मिलाया और हमें बताना है कि कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए एक सिंपल फार्मूला होता है, वह फार्मूला होगा हमारा n-1 और बटे में 2। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे बटे में 2। अब इसके बाद यहाँ पर हम n के स्थान पर लिखेंगे, यानी कि n के स्थान पर रखेंगे हम इस 10 व्यक्ति को। तो यहाँ पर दोस्तों होगा n के स्थान पर हम लिखेंगे 10, उसके बाद ब्रैकेट में होगा 10 - 1 और बटे में 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम अगर 10 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर होगा 10 और ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर होगा गुणा, और 10 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 9 और बटे में 2। अब उसके बाद यहाँ पर हम 2 से काटेंगे 10 को तो यह जाएगा 5 बार में। अब उसके बाद 5 का गुणा 9 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 45, यानी कि कुल व्यक्तियों ने 45 बार हाथ मिलाया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए थे। इसी होगा राइट आंसर। आप इस फार्मूले को दोस्तों याद कर लीजिए कि अगर कहीं पर भी इस तरीके का प्रश्न दिया रहे तो आप इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारा, यदि ए का अर्थ जोड़, डी का अर्थ भाग, पी का अर्थ गुणा, यस का अर्थ घटाव, तो 32 ए 66 डी 2 यस 8 पी 10 बराबर क्या प्राप्त होगा। यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि इस समीकरण में इन सभी ऊपर दिए हुए अंकों को यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, यदि ए का अर्थ जोड़, डी का अर्थ भाग, पी का अर्थ गुणा, यस का अर्थ घटाव हो, तो यहाँ पर हमें बताना है कि 32 ए 66 डी 2 यस 8 पी 10 बराबर क्या प्राप्त होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास नीचे समीकरण दिया है, यहाँ पर इन सभी ए बी सी डी यानी कि इन सभी अल्फा लेटर के स्थान पर हमें रखना है इस ऊपर दी हुई गणती संक्रियाओं को, यानी कि गणती चिन्हों को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 32, उसके बाद 32 के बाद दिए यहाँ पर ए, और ए का अर्थ ऊपर दिया है जोड़ यानी कि प्लस 66, उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया डी और ऊपर दिया डी का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर भागे 2, उसके बाद यहाँ पर फिर दिया है यस और यस का अर्थ दिया है ऊपर माइनस यानी कि घटाव, तो यहाँ पर -8, उसके बाद फिर यहाँ पर दिया पी और पी का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर गुणे 10, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब इसे हम हल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे, तो यहाँ पर हम 66 को काटेंगे 2 से तो यह जाएगा 33 बार में, उसके बाद -8 का गुणा 10 में करेंगे तो यह होगा 80, उसके बाद यहाँ पर आगे दिया है 32। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 32 में 33 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर होगा 65। अब उसके बाद 65 में घटाएंगे हम 80 को, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर माइनस के साथ बड़ी वाली संख्या दी हुई, माइनस के साथ बड़ी वाली संख्या दी हुई है, इसलिए दोस्तों हमारा उत्तर माइनस में भी आएगा। तो देखिए आप 80 में 65 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 15, और दोस्तों अगर माइनस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर लगेगा माइनस, यानी कि -15 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए थे, ये बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, क्यू पी की तुलना में छोटा है परंतु वह आर से बड़ा है, आर पी से छोटा है परंतु ए से बड़ा है, यदि वे अपनी ऊंचाई के आरोही क्रम में खड़े हों तो अनुक्रम है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले इनका बनाएंगे क्रम व्यवस्था। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले लाइन को देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लाइन दी है हमारे पास, क्यू पी की तुलना में छोटा है, यानी कि जो क्यू है वह हमारा पी की तुलना में छोटा है, तो यहाँ पर पी होगा ऊपर और क्यू होगा नीचे, क्योंकि क्यू
छोटा है। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है परंतु वह आर से बड़ा है, यानी कि क्यू हमारा आर से बड़ा है, तो यहाँ पर नीचे होगा आर। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे दिया है आर पी से छोटा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आर हमारा पी से छोटा है परंतु ए से बड़ा है, यानी कि आर है, आर जो है वह ए से बड़ा है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यदि वे अपनी ऊंचाई के आरोही क्रम में, यानी कि आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही माने होता है घटते हुए क्रम में, तो यहाँ पर हमें बताना है आरोही क्रम में खड़े करें। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम सबसे छोटे वाले को लिखेंगे, तो यहाँ पर होगा ए, उसके बाद आर, उसके बाद क्यू और उसके बाद पी, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा और सबसे बाद में सबसे बड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके का अनुक्रम हमारा बनेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर किस ऑप्शन में ए आर क्यू पी दिया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में ए आर क्यू पी दिया है, तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, जी एच का भाई है, एल एन का पति है, वी एन और एच का भाई है, एल जी का कौन है। तो देखिए दोस्तों यह हमारा रक्त संबंध पर आधारित प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपके पास ऐसे छोटे छोटे प्रश्न लेकर आया हूँ जिससे कि रेलवे में इसी तरह की पैटर्न पर प्रश्न बन रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे जी एच का भाई है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे जी एच का भाई है। अगर जी भाई है तो यह होगा चतुर्भुज में, अगर महिला रहेगी तो उसे दर्शाएंगे हम वृत्त से और पुरुष रहेगा तो उसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर दिए हमारे पास यल यन का पति है, तो यहाँ पर दोस्तों ना तो यल है ना ही यन है। उसके बाद फिर आगे जाएंगे तो आगे यहाँ पर दिया है वी यन और यच का भाई है, तो यहाँ पर दोस्तों जो वी है वह यन और यच का भाई है, तो यहाँ पर यच हमारे पास दिया है, तो यहाँ पर वी होगा यच का भाई। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यन और यच का भाई है, तो यहाँ पर यन भी होगा, क्योंकि अभी यन का जेंडर क्लियर नहीं है कि यन पुरुष है कि महिला। उसके बाद यहाँ पर यच का भी जेंडर क्लियर नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पर हम दोस्तों फिर पीछे चलेंगे तो यहाँ पर पीछे दिया था हमारे पास यल यन का पति है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यन हमारे पास दिया है और इसका पति होगा यल। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर यल पति है तो यह होगा चतुर्भुज में, अगर यल पति है तो यन होगी महिला, तो यहाँ हमारा यन का भी जेंडर क्लियर हो गया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि यल जी का कौन है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि यहाँ पर हमें बताना है कि यल क्या लगेगा जी का। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर जी की बहन यन है और यन की पति यानी कि यन का पति यल है, तो यहाँ पर दोस्तों होगा हमारा बहनोई राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, अमित ने सूर्य की ओर पीठ करके चलना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे सबसे पहले दिशा को, तो यहाँ पर हो गया ऊपर हमारा उत्तर, इस साइड पूरब, इस साइड दक्षिण और इस साइड पश्चिम। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न दिए हमारे पास, अमित ने सूर्य की ओर पीठ करके चलना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हमारा सूर्य किस साइड से निकलता है, सूर्य निकलेगा हमारा पूरब के साइड से, तो यहाँ पर अमित ने सूर्य की ओर पीठ करके चलना प्रारंभ किया, यानी कि वह चलेगा पश्चिम के साइड। तो यहाँ पर हमारा अमित चलना स्टार्ट किया। उसके बाद वह कुछ दूर चलकर वह बाएं मुड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ेगा तो इसका बायां होगा नीचे के साइड। अब उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ा, तो यहाँ पर इसका दायां होगा, फिर उसी दिशा में चलना स्टार्ट कर दिया है और अंत में बाएं मुड़ गया। तो यहाँ पर दोस्तों फिर बाएं मुड़ाएंगे तो या फिर नीचे मुड़ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि बताएं वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर इसका मूल बिंदु है और यहाँ पर इसका अंतिम बिंदु है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसकी दिशा होगी दक्षिण पश्चिम, यानी कि दक्षिण या पश्चिम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दक्षिण पश्चिम जी है, तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस बिन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच
संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द दिए है और यहाँ पर हमें बताना है कि इसका व्यन आरेख क्या बनेगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इस इंजीनियर का डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा इंजीनियर। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है डॉक्टर। तो यहाँ पर दोस्तों हम इंजीनियर का देखेंगे कि इस डॉक्टर के साथ कोई रिलेशन यानी कि कोई संबंध है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इंजीनियर और डॉक्टर में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर डॉक्टर बनेगा हमारा अलग से। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है व्यक्ति। अब उसके बाद दोस्तों व्यक्ति का व्यन आरेख बनाने से पहले यह देखेंगे कि इसका संबंध इस डॉक्टर के साथ या फिर इस इंजीनियर के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इस व्यक्ति का संबंध डॉक्टर के साथ और इंजीनियर के साथ दोनों के साथ है, क्योंकि दोस्तों जितने भी व्यक्ति होंगे या फिर जितने भी डॉक्टर होंगे वह सभी यानी कि दोस्तों जितने भी डॉक्टर या फिर जितने भी इंजीनियर होंगे वह सभी व्यक्ति के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर व्यक्ति होगा बाहर यानी कि इसी के अंदर डॉक्टर भी होंगे और इंजीनियर भी होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो ऐसा डायग्राम हमारे ऑप्शन नंबर सी में दी थी। सी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।